चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है। हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। ये इंडिया की तारीख का पहला मैच था जिसमें इस लड़की ने, जिसका नाम मनु भाकर है, इसने जो है इंडिया का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और ये पहला ब्रॉन्ज मेडल है जो इंडिया ने विन किया है। इस पर नरेंद्र मोदी जो कि पीएम हैं इंडिया के, उन्होंने उनको कॉल की और उनको कांग्रेचुलेशन कहा। जो इंडियंस हैं वो मेहनती हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये उधर अच्छे इदारे हैं। तीसरी बात है वहाँ पे सिफारिश नहीं चलती। ये 3 चीज़ें मेन होती हैं। फिर उसके बाद उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है, टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट जो हैं वो गए हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पार्टिसिपेट करने के लिए। लोग इस तरफ जाते नहीं, लेडीज खासकर औरतें जाती ही नहीं है, लेडीज ही नहीं जाती, बच्चियां नहीं जाती, लोग अपने घरों से बच्चियों को निकालते नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ का सरकमस्टांसेस ही कुछ इस तरह से है। हमारा निज़ाम ही यहाँ पे इतना गंदा है कि औरतें बच्चियां किस उसमें पराये में निकलें। आप इंडिया में हर जगह से उठा के देख लें, हर चीज़ को उठा के देख लें, वो हमसे हर चीज़ में मेरे ख्याल से 2-2, 4-4, 5-5 हाथ आगे ही हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया का। ये समझ लें वजह शोहरत है, वजह पहचान है कि हमेशा इंडिया जो है वो अपने टैलेंट को आगे लेके आता है, जो मेरिट पे आता है उसी को आगे लेके आते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जितनी इसकी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मनु भाकर को। उन्होंने लुधियाना का नाम फ़ख्र से बुलंद किया, ना कि लुधियाना का बल्कि इंडिया का नाम भी फ़ख्र से बुलंद किया। जो फीफा के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पाकिस्तान के जो पीएफएफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन उनको बिलियंस ऑफ डॉलर डोनेट किए कि वो 5-7-8 स्टेडियम्स बनाए। उन्होंने स्टेडियम तो बना लिए लेकिन इस टाइप के बनाए कि वो स्टेडियम अब खाली पड़े हैं। मुश्किल से वहाँ पे मैच होता है, बाकी उस सारा पैसा खा लिया गया। लेकिन एक चीज़ है, इसलिए हेलो दोस्तों, भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। यह भारत का इस ओलंपिक में पहला पदक है और मनु भाकर की अद्भुत उपलब्धि को पूरे देश में सराहा जा रहा है। बॉलीवुड सितारों से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने उन्हें इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। वाली मनु भाकर ने शूटिंग में अपने मुल्क भारत के लिए तारीख में पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता है, जिसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पेशली उन्हें फ़ोन करके मुबारकबाद दे रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट जो हैं वो पेरिस गए हैं इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है। हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की उन्होंने ये कर दिया हुआ है कि लोग इस तरफ जाते नहीं, लेडीज़ खासकर औरतें जाती ही नहीं है, लेडीज़ ही नहीं जाती, बच्चियां नहीं जाती, लोग अपने घरों से बच्चियों को निकालते नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ का सरकमस्टांसेस ही कुछ इस तरह से है। हमारा निज़ाम ही यहाँ पे इतना गंदा है कि औरतें बच्चियां किस उसमें पराये में निकलें। आप इंडिया में हर जगह से उठा के देख लें, हर चीज़ को उठा के देख लें, वो हमसे हर चीज़ में मेरे ख्याल से 2-2, 4-4, 5-5 हाथ आगे ही हैं। सर वो अपनी खवातीन को एम्पावर कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे तो घरों में डिस्करेजमेंट होती है। ना यहाँ पर किसी चीज़ का निज़ाम है, ना यहाँ पर किसी पुलिस का निज़ाम है, ना यहाँ पर किसी एजुकेशन का निज़ाम है, कोई अच्छाई का निज़ाम हो कि भाई प्रमोट किया जाए बच्चियों को। कोई मोटिवेशनली चीज़ नहीं है। अगर कोई औरत लेडी या बच्ची अपने तौर पे उठ के आने की कोशिश करती है तो वो अपने पैसे से प्रमोट करेगी। उसकी प्रमोशन के लिए कोई पैसे स्पेंडिंग नहीं की जाती। कोई यहाँ पर इदारे नहीं है, ना कोई कोचिंग सेंटर्स हैं, ना कोचीज़ हैं जो बच्चियों को आके सिखा सकें। एटलीस्ट कि कितनी बड़ी बात है कि मनु भाकर जो कि हिंदुस्तान के लिए पहला जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है, वो भी शूटिंग के अंदर। हम भी ला सकते हैं। मैं खुद अपने ज़माने में बास्केटबॉल की प्लेयर थी। मैंने बहुत बास्केटबॉल अपनी कॉलेज लाइफ में खेली है। मैं एथलीट थी, मगर हमें प्रमोट नहीं किया गया। पाकिस्तानी रिएक्शन एक दफ़ा फिर से इंडिया के विमेन ने साबित कर दिया कि वो मर्दों से कम नहीं है। क्रिकेट के अंदर अपनी कला को चमकाने के बाद आज पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो इंडिया की यंग टैलेंटेड विमेन 22 साल मनु भाकर ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। 10 मीटर पिस्टल एयर शूट के अंदर फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय विमेन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी मुबारकबाद दी है। इंडिया की विमेन जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली बना रही है, अपनी विमेन एम्पावरमेंट के जौहर दिखा रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारी विमेन क्यों जो है इंटरनेशनल फोरम से बहुत ज्यादा दूर है। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय, लेकिन चाहते हैं उनको कोई बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की सपोर्ट या बहुत ज्यादा उनको पैसा या वो फैसिलिटीज नहीं मिली होती जो बाकी कंट्रीज के एथलीट्स को मिलती हैं। पाकिस्तान में इसी वजह से ओलंपिक्स में लोग पहुंच तो जाते हैं लेकिन उसमें यकीनन उनकी अपनी ही मेहनत
और अक्सर अपना ही पैसा होता है। जो लोग हार जाते हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए, जो जीत जाते हैं उनको भी एयरपोर्ट लेने कोई नहीं जाता, सिर्फ घर के लोग जाते हैं। और ये हमने एक बार नहीं कई बार देखा। लेकिन जैसे ही क्रिकेट का नाम लिया जाता है तो क्रिकेट के लोग जो हैं वो जैसे थोड़ा बहुत भी जीत कर आते हैं तो ऐसे पूरी गवर्नमेंट मशीनरी और हर कोई उनको लेने के लिए पहुंच जाता है, जैसे पता नहीं कौन सा कारनामा किया है। ये और बात है कि जब वो हार जाते हैं तो उसके बाद वो अलग अलग जगह पे उतरते हैं, एक ही फ्लाइट से कभी नहीं आते। लेकिन फिर भी अगर वो जीत जाते हैं तो उसका जश्न तो ऐसे मनाया जाता है कि बस ना ही पूछे। और उनको बहुत रिस्पेक्ट भी दी जाती है, उनको बहुत मन्नू भक्कर ऐसा कुछ नाम है इनका। खैर आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में गलती कर रही हूँ। तो खैर मन्नू भक्कर जो है जी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है एयर पिस्टल में। जी हाँ, मेरे ख्याल है हवा में फायरिंग करती है। हवा में तो हमारे यहाँ भी बहुत फायरिंग होती है जी। आप केपीके में चले जाइए या शादी बारात में किसी में चले जाइए तो सारे लोग हवा में फायरिंग कर रहे होते हैं। तो इस हिसाब से तो हमारे यहाँ भी लोगों को जीत जाना चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो जी ये जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए, पहला मेडल लेकर ये आई हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। और यकीनन इसमें इनका अपना भी बहुत कमाल होगा, इन्होंने बहुत मेहनत की होगी और यकीनन इनके जो भी कोच रहे होंगे और साथ ही गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया होगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं किया जाता। हमारे यहाँ भी अगर हम अपने स्पोर्ट्स के लोगों को थोड़ा टाइम दें, हमारे यहाँ सही से उनकी कोचिंग की जाए, उनके ऊपर कुछ पैसा खर्च किया जाए, अपने थोड़े से कॉर्नर के प्लॉट और ये वो चीजें छोड़कर अगर इनके ऊपर तवज्जो दी जाए तो यकीनन हमारे यहाँ से भी लोग निकल सकते हैं और बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बात करेंगे एक बार इन दो लोगों की, जो कि पाकिस्तान स्विमर्स जो हैं वो फेल हो गए और क्वालिफाई नहीं कर सके सेकेंड राउंड के लिए। फिर मैं वही कहूंगी, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, गेम्स में होता है बिल्कुल। और अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं कर सके तो दिल बिल्कुल छोटा मत कीजिए, अपनी प्रैक्टिस